हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल राउंड स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉप इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन 40 एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म को, और हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक फैक्ट के बारे में जानते हैं कि दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है वो महात्मा बुद्ध को जाना जाता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है बौद्ध धर्म की स्थापना किया गया था। ठीक है। अगर हम महात्मा बुद्ध के बारे में जानें तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु में हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में पड़ता है। ठीक है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। अगर हम उनकी माता की बात करें तो माता का नाम महामाया देवी था, जो कोलिय गणराज्य की थी। ठीक है। महात्मा बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण हुआ था वो उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया गया था। ठीक है। अगर हम उनकी पत्नी की बात करें तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जिसे गौतमी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, गौतमी। ठीक है। और अगर उनके पुत्र की बात करें तो उनके पुत्र का नाम राहुल था, और उनके सारथी का नाम चन्ना था। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है। महात्मा बुद्ध का घोड़ा का नाम था कंथक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। अब हम लोग अगर महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें तो महात्मा बुद्ध जो बुद्ध कहलाए, वो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्हें बुद्ध के नाम से लोग जाना जाने लगा। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो बोध गया जो बिहार में पड़ता है, निरंजना नदी के तट पर हुई थी। दोस्तों, ये निरंजना नदी को वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अगर महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश के बारे में बात करें कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था वह ऋषि पतन यानी सारनाथ में दिया गया था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये झारखंड गलत है, उत्तर प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये प्रथम उपदेश जो महात्मा बुद्ध के द्वारा वो सारनाथ में दिया गया था। अगर हम उनके शिष्य का बात करें तो उनके शिष्य का नाम आनंद व उपाली था। ये उनके दो शिष्य थे जिनका नाम आनंद व उपाली था। आगे हम लोग देखते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। 80 वर्ष की उम्र में दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन थी महात्मा बुद्ध के बारे में, जो हम सबको पता होनी चाहिए। और इन्हीं से एग्जामों में क्वेश्चन बन जाते हैं कि उनके पिता का नाम, उनका जन्म स्थल, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको कई बार एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, और ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु में हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट है, किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध को। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध को जो है वो एशिया की रोशनी कहा जाता था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो प्राचीन समय में जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जो वर्तमान बिहार के भागलपुर जिला में पड़ता है। विक्रमशिला की स्थापना जो है वो पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए, विक्रमशिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध जो है वो शाक्य
क्षत्रिय शाक्य कुल के थे। इसका राइट आंसर है ए शाक्य। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म का है, तो इसका राइट आंसर है बौद्ध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था वो सारनाथ में दिया गया था। इसका राइट आंसर है सी सारनाथ, जो वर्तमान यूपी में पड़ता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया, यह घटना जो है वो क्या कहलाता है? तो यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म जो सबसे पहले ग्रहण की थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, ये पहली महिला थी जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये गौतम बुद्ध की सौतेली माँ के नाम से इसे जाना जाता है, जिन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है। बोध गया जो है वो बिहार में स्थित है, गया जिले में। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वह पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो सांची में स्थित है। सांची जो वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में, यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसे अशोक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जातक किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों जातक जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसका राइट आंसर है सी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म का जन्म जो है, इस बौद्ध धर्म में होने से पहले उन्होंने 550 वर्ष जन्म लिया था। इसी घटनाओं के बारे में जो है जातक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है बौद्ध गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो ये जातक ग्रंथ जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध, इनका बचपन का नाम था। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है वो गया जिले यानी बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो मैंने पहले बताया कि गौतम बुद्ध ने जो सबसे पहले उपदेश दिया था सारनाथ में, तो वह घटना जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन। अगर हम महापरिनिर्वाण की बात करें तो महापरिनिर्वाण जो है जब महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई वह घटना जो है महापरिनिर्वाण के नाम से कहलाया। ठीक है, अब महाभिनिष्क्रमण जो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है और उनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे वो श्रावस्ती में दिए गए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए श्रावस्ती। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु का नाम अलार कलाम था। इसका राइट आंसर है बी अलार कलाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बिहार में जो एक प्रसिद्ध बौद्ध पवित्र स्थल है बोध गया, जहाँ पर कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है। निरंजना नदी को वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए घोड़ा। और बुद्ध के गृह त्याग की घटना जो है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है और उनकी मृत्यु घटना महापरिनिर्वाण। और उन्होंने जब प्रथम उपदेश दिया वह घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। आपको तीनों इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था। ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वैशाली, ठीक है। और बौद्ध धर्म की जो तृतीय संगति हुई थी, बौद्ध धर्म में तृतीय संगति, ये भी वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। सॉरी, द्वितीय बौद्ध संगति जो है ये वैशाली में हुई थी। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल को जाना जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है डी, मक्खली गोसाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? ये एक इम्पोर्टेंट बुक है बुद्ध चरित, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे स्टार लगा लेंगे। बुद्ध चरित जो है ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर है अश्वघोष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो महापरिनिर्वाण यानी उसकी मृत्यु जिस स्थान पर हुई थी वह कुशीनगर, कुशीनारा यानी कुशीनगर में है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ए, कुशीनारा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? तो ये बौद्धों के लिए जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, तो ये जो पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना, जो कि बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो बुद्ध में जो वैराग्य भावना हुई वह बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी को देखकर उनके अंदर ये वैराग्य भावना जो है उत्पन्न हुई। तो इसका राइट आंसर है ए, बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। दोस्तों वैराग्य भावना का मतलब होता है राग से अलग, यानी कि जो संसार की जो सुख है, जो उनकी खूबसूरती है, इन सब से दूर, अपने आप को सन्यासी के रूप में इन सब से दूर जो रहता है, जो जनरली लोग जो है इस चीज़ के पीछे रहते हैं, और जो इंसान इन सब चीज़ से दूर रहता है उसे वैराग्य भावना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बैरागी जिससे बोलते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, जातक। जातक एक बौद्ध ग्रंथ है, तो सूत, विनय, अभिधम ये तीनों त्रिपिटक का अंग है, और जातक इसका अंग नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, जातक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है? तो अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना जो है वो धर्मचक्र परिवर्तन सूत के विषय वस्तु का है। इसका राइट आंसर यानी डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता वो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तीर्थ बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया था? तो तीर्थ बौद्ध संगति जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था, जो अशोक के समय में हुआ था, ठीक है। तो संरक्षण जो है वो अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर है ए, बी। अगर प्रथम बौद्ध संगति के बारे में बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में राजगीर में हुआ था, ठीक है। आपको चारों बौद्ध संगति आपको पता होनी चाहिए। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुआ था, वो कालाशोक के समय में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति वो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था, और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है। आपको चारों बौद्ध संगति आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको याद करना है, ठीक है। आपको इनके बारे में, चारों बौद्ध संगति के बारे में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो बौद्ध धर्म में जो है ये महिला और शूद्र वर्गों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसका राइट आंसर है डी, महिला और शूद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? तो प्राचीन भाषा है पाली, जिसमें बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना की गई, ठीक है। इसका राइट आंसर है सी,
पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो वो अशोक के शासनकाल में जो है नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची क्यों विख्यात है, यानी सांची जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो सांची में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, तो सांची इसी के लिए प्रसिद्ध है। सांची वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो भारत का जो सबसे बड़ा पुराना प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वो नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो वो प्राचीन भाषा पाली है जिसमें बौद्धवाद के प्रचार के लिए ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है। तो बौद्ध धर्म का जो मूलाधार है वो 4 आर्य सत्य है। इसका राइट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ और स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों के जो उपदेश हैं वो बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का संस्थापक था और यह मगध पर शासन करने वाला हर्यक वंश का शासक था। दोस्तों ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिंबिसार जो है वो किसके समकालीन था, यानी बौद्ध धर्म या जैन धर्म जो है वो किसके समकालीन थे? तो इसका भी राइट आंसर जो है वो बिंबिसार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन किस करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नागार्जुन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन जो है वो बौद्ध दार्शनिक था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बौद्ध दार्शनिक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो बुद्ध, धर्म, संघ है। तो इसका राइट आंसर है डी, मध्यम मार्ग। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, मध्यम मार्ग। तो इसका राइट आंसर यानी डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कनिष्क के शासन काल में हुई थी, जो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसका राइट आंसर है सी। अगर द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो ये वैशाली में हुआ था कालाशोक के काल में। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में राजगीर में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति जो है वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, आपको चारों बौद्ध संगति पता होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो मैंने अभी बताया कि तृतीय बौद्ध संगति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। आपको दोनों याद रखना है कि किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी या पाटलिपुत्र नगर में स्थापित की गई थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो बौद्ध रचना धम्मपद को गीता के समान जो है पवित्र मानी जाती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट और ये अंतिम क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? यानी बुद्ध ने अपना अंतिम समय जो है वो कहाँ बिताया था? तो इसका राइट आंसर है सी, कुशीनगर में। ठीक है, बुद्ध का मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से हम लोग जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉप 43 क्वेश्चन था बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।